हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। यानी थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको काफ़ी अच्छा से आज हम लोग समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग समझेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस करके। देखिए, लाइन खींचा हुआ और काफ़ी सारा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, लगभग 7-8 को पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, 9 को पॉइंट लिखा है, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया, ठीक है, तो आप लोग एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारा पॉइंट्स को लिख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम भी छाप सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिए, समझ में भी आ जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला वीडियो में बोर्ड में क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि देखिए ये जो इसमें जो है ना आपका फिगर सब थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसका अलग से फिगर छापना था, इसका अलग से फिगर छापना, इसलिए मेरा बोर्ड छोटा वो अटता नहीं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कॉपी में ही बता दिया जाए, नेट एंड क्लिप भी है, पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग समझ लीजिए। हाँ, इससे पहले हम लोग और भी बात कर चुके, ट्रांसफार्मर का डिटेल भी हमने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर के बारे में, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को भी समझा था, क्या क्या पार्ट्स का नाम है। फिर टाइप्स में क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कोड टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखा था, आपका करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर देखा था, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग वो सारा वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लास्ट में वीडियो जब खत्म होता है एंड स्क्रीन में यहाँ पर एक वीडियो दिखेगा, यहाँ पर एक वीडियो दिखेगा, यहाँ पर एक वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो वो सब वीडियो में सब किसी भी एक वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकेंगे। पहले आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैंने एक और वीडियो समझाया था आपको, सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर को इससे पहले वो वाला जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये मैं सजेशन करूंगा, तब ये वाला आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सिंगल फेज यानी एक तार से जब सप्लाई आएगा तो उसको सिंगल फेज सप्लाई बोलेंगे, और एक तार से जब कनेक्ट रहेगा तो उसको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बोलेंगे। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर यानी 3 तार से सप्लाई मेरा आएगा। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो आप लोग वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको क्लियर कर देता हूँ, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यानी तार इसमें एगो रहेगा, जो सप्लाई मेरा उसी से आएगा, ठीक है, बिजली घर से। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इसमें जो सप्लाई वाला तार जो आएगा वो 3 तार रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होगा, सिंगल फेज कहने का मतलब है एक जोड़ा प्राइमरी और एक जोड़ा सेकेंडरी। और थ्री फेज कहने का मतलब है 3 को प्राइमरी 3 को सेकेंडरी। देखिए, आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए ना, देखिए प्राइमरी कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी लिखा हुआ है, तो ये 3 तार से कनेक्ट है। देखिए प्राइमरी कौन वाला, 3 तार है, प्राइमरी का 3 तार है। ये वाला एगो है, एगो ये वाला है, एगो ये वाला है, 3 तार आपको दिख रहा है। और सेकेंडरी का इधर से 3 दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से नीचे वाला, यहाँ एगो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है ना, दिख रहा है ना सेकेंडरी का। तो देखिए, कोई भी आपसे पूछेगा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग्स के आधार पर या फिर कितना बाइंडिंग होता है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, वो बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग 2 बाइंडिंग होता है। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी 2 बाइंडिंग होता है, लेकिन जोड़ा में होता है, 3 जोड़ा 3 जोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी 3 बाइंडिंग होता है, प्राइमरी देखिए एगो ये वाला है, एगो ये वाला है, एगो ये वाला है। और सेकेंडरी भी 3 होता है, एगो ये वाला, एगो ये वाला नीचे वाला, एगो नीचे वाला, ठीक है। ये फिलहाल आप लोग समझ गए। और जिसमें लपेटा जाता है, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, उस कोर को हम लोग क्या बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको कोर बोलते हैं। देखिए, ये आयरन का कोर है, ठीक है। और जहाँ पर ये वाला पूरा स्ट्रक्चर को रखा जाता है, वो एक मेटल के ऊपर में रखा जाता है, ठीक है। वो एक ये फिक्स्ड बेस है। देखिए, इसको भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर को रखा गया कि किसके ऊपर रखा गया, ये मेटल का बेस पर रखा गया, ठीक है, ताकि हिलेगा डुलेगा नहीं। और ये वाला जो आपको खोलिया आठो दिख रहा है, ये वाला खोलिया आठो, ये होता है टैंक, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का टैंक। ये सब के बारे में डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन को काफ़ी अच्छा से समझाया था। तो उसको भी आप जाकर के देख सकते, ताकि ट्रांसफार्मर को काफ़ी डिटेल में आप लोग समझ सकें। तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस में मैं बताते चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर सिंगल साफ साफ लिख दिया है कि ऑपरेट ऑन ए सिंगल फेज ऑफ एसी सप्लाई। ये जो सिंगल फेज ऑफ एसी सप्लाई कहने का मतलब है, जो बिजली घर से जो मेरा करंट आएगा वो एक एक तार में आएगा, एक एक तार में आएगा। और यहाँ पर देखिए, ऑपरेट ऑन थ्री फेज ऑफ एसी सप्लाई, यहाँ पर 3 तार आएगा, है ना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में मैं आपको और अच्छा से समझा देता हूँ। देखिए, बिजली घर से जो मेरा करंट आएगा, है ना, वो देखिए इसमें एक ही तार में आ रहा है, तो एक ही तार प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में, और सेकेंडरी में तो हमको आउटपुट मिलेगा,
कभी भी कोई भी आपसे एक और जीके का मैंने वही एमसीक्यू पूछ सकता है कि बता प्राइमरी या फिर सेकेंडरी दोनों में से कौन सा वाइंडिंग या कौन सा तार ठू सप्लाई से कनेक्ट रहता है। समझ में आ रहा है? पूछेगा प्राइमरी तार तो या फिर सेकेंडरी तार तो कौन तो सप्लाई से कनेक्ट रहता है, तो आपको आंसर बताना है कि हमेशा प्राइमरी जो है ना वो सप्लाई से कनेक्ट रहता है। प्राइमरी में हम लोग एनर्जी देते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। पावर घर से जो मेरा बन के आता है वो प्राइमरी में हम उसको कनेक्ट करते हैं, और मेरा जो घर में हमको लेके जाना है वो सेकेंडरी से लेकर जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी से लोड कनेक्ट रहता है। फिर ये वाला भी सवाल पूछ सकता है कि बता ट्रांसफार्मर में लोड किससे कनेक्ट रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग से ना सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो लोड हमेशा कनेक्ट रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो यहाँ पर भी 3 फेज में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है और ये वाला प्राइमरी, ये तीनों जो तार है, मतलब ये जो तीनों जो टर्मिनल है वो 3 गो तार से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। वो 3 गो तार से आप लोग देखे होंगे टावर सब में 3 गो तार आता है, बिजली घर से बन के तार बिजली करंट बन के आता है 3 गो तार में, तो वो तीनों तार का टर्मिनल को यहाँ पर ला के जोड़ा जाता है इसका 3 गो सिरा से, और जो मेरा आउटपुट मिलता है वो इससे मिलता है, इससे मिलता है और इससे मिलता है। 3 गो तार से हमको आउटपुट मिलता है। ये 3 गो तार क्या है, सेकेंडरी, और ये पहला वाला 3 गो तार क्या है, प्राइमरी। उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और ये वाला 3 गो इससे लोड से कनेक्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? यही लोड से हम लोग अपना घर तक बिजली ले जाते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें भी वही लिखा गया कंसिस्ट 2 वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग ही है, लेकिन कई गो प्राइमरी वाइंडिंग है, 3 सेट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, 3 सेट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। बिल्कुल आसान आसान पॉइंट है, आपको कोई रटने का जरूरत नहीं, एकदम समझ जाएंगे और एग्जाम में तो एकदम फाड़ के आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, इसमें कोर का भी जो स्ट्रक्चर है मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप लोग कोर तो देखिए, ये वाला जो कोरवा है ये देखिए एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि प्राइमरी यहाँ पर लपेटा हुआ है, सेकेंडरी यहाँ पर लपेटा हुआ है। इसका कोर में कोई झंझट नहीं, एकदम सिंपल है। इसका जो नेटवर्क है एकदम सिंपल है। 3 फेज में देखिए, 3 फेज में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वाला प्राइमरी है, और इसी के फिर नीचे में देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है। अब देखिए हम लोग हाथ से छाप रहे हैं, तो हाथ से उतना ज़्यादा एकदम रियल थोड़ी छाप नहीं सकेंगे, जो फैक्ट्री में जिस तरह बन रहा है उस तरह थोड़ी छाप नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर जो आपका इतना 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 लपेटा हुआ रहता है ये प्राइमरी रहता है, और अलग से फिर उसी का नीचे में रहता है अलग से लपेटा वो सेकेंडरी रहता है। दोनों ही तार कनेक्ट नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। जिस तरह देखिए यहाँ पर क्या प्राइमरी सेकेंडरी से सटा हुआ है, नहीं ना, नहीं ना, दोनों तार कनेक्ट नहीं ना है आपस में। उसी तरह से यहाँ भी ये प्राइमरी अलग है, ये सेकेंडरी अलग है, समझ रहे। इस तरीके से पहले तो ये भी सवाल पूछा जाता है, जब ट्रांसफार्मर का कोर को हम लोग जब ट्रांसफार्मर में हम लोग वाइंडिंग किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा वाइंडिंग करते, तो सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग करते, फिर प्राइमरी वाइंडिंग करते। तो पहले नीचे वाला भरेगा तब ना आप ऊपर में भरेंगे ना, पहले ऊपर में तो बाद नीचे नहीं, पहले नीचे में भरेंगे। तो नीचे वाला क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऊपर वाला क्या है, वो प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसका देखिए, हाँ कहाँ थे हम लोग, तो इसका देखिए ये जो कोर है ये बड़ा सा साइज में है, और इसमें भी वाइंडिंग किया हुआ, इसमें भी वाइंडिंग किया हुआ, इसमें भी वाइंडिंग किया हुआ। तो इसका जो नेटवर्क है वो जटिल है ना, कॉम्प्लेक्स है, और इसका नेटवर्क एकदम सिंपल सा, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए वही वाला थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसका जो कोर जो होता है ना, कोर का कंस्ट्रक्शन वो सिंपल होता है, और इसका कोर का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, अब लोअर इफिशियंसी फॉर हायर पावर लेवल। अब देखिए जहाँ पर हमको ज़्यादा बड़े बड़े लोड को चलाना है, ठीक है, बड़े बड़े मशीनों को चलाना है, वहाँ पर तो ज़्यादा पावर चाहिए उसको चलाने के लिए। तो ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना, देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट सही उस मशीन को कनेक्ट करना होगा ना, आउटपुट सही ना, तो आउटपुट से यहाँ पर 2 गो तार जा रहा है। अब उतना बड़ा मशीन को 2 गो तार से नहीं ना हम लोग चला सकते। 2 गो तार कितना हमको, इतना छोटा सा ट्रांसफार्मर ये कितना हमको पावर देगा, बहुत कम दे पाएगा, है ना, बहुत कम दे पाएगा। तो इसका जो बड़े बड़े जहाँ पर हमको हाई पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, हाई पावर चाहिए, वहाँ पर ये वाला उसको पूर्ति नहीं कर पाता है। ये जो है ना, इसका इफिशियंसी वहाँ पर लो हो जाता है, ये पावर उतना प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर, और इसका क्या है, ये देखिए इतना बड़ा कोर है, इतना ज़्यादा वाइंडिंग है। देखिए एक साफ साफ बता देते, वही ट्रांसफार्मर ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा जिसमें वाइंडिंग्स की संख्या ज़्यादा रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा रहेगा। देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उसमें उतना ज़्यादा करंट बनता है, उतना पावर बनता है, ठीक है। तो हाई पावर अगर हमको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में चलाना है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे एप्लियंसेस के लिए हम लोग पावर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए इसमें लिखा है, इसमें लोअर इफिशियंसी होता है, ये ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता, या हायर इफिशियंसी होता है फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। इंडस्ट्री में काम कर मैंने काम में यूज में लाने के लिए हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं।
एकदम आसान आसान है। देखिए अब इसका साइज भी देखिए छोटा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर साइज में छोटा है और मतलब इसकी तुलना में हल्का होता है। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफार्मर को हाथ में उठा लेंगे, कोई हाथ में उठाने नहीं सकेगा एक आदमी, भारी रहता है, समझ आए, भले वो सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो भारी रहता है। हाँ लेकिन कहने का मतलब है कि वो थ्री फेज की तुलना में हल्का रहता है और छोटा रहता है। और जो मेरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है वो इसकी तुलना में ज़्यादा भारी रहता है और ज़्यादा बड़ा भी होता है, बड़े बड़े है ना ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद देखिए जैसा कि साइज में छोटा है, कम पावर दे रहा है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट भी कम रहेगा, है ना। और ये साइज में बड़ा है, ये ज़्यादा पावर सप्लाई हमको देगा, है ना, ज़्यादा पावर हमको प्रोवाइड करेगा, तो इसका जो कॉस्ट होगा खर्चा इसमें ज़्यादा आएगा। बाइंडिंग भी तो ज़्यादा करना पड़ता, तो खर्चा किस में आता है, बाइंडिंग में आता है, कोर में आता है, पार्ट्स वगैरह सब में आता है। तो इसका खर्चा ज़्यादा लगेगा, इसका खर्चा कम लगेगा, सिंपल सा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं और थोड़ा पॉइंट क्या क्या। सूटेबल फॉर लोअर पावर रेटिंग, वही लिखा है कि इससे कम पावर हमको मिलेगा, और ये सूटेबल फॉर हायर पावर रेटिंग, ये हमको ज़्यादा पावर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ईजियर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। अब छोटा सा ट्रांसफार्मर है तो हम लोग अपना घर का मतलब घर के अंदर में तो नहीं, मतलब घर के बगल में रोड साइड किनारे में हम उसका मेंटेनेंस अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, उसको हम अच्छा से देखिए दो पोल के बीच में हम आराम से उसको लगा भी देंगे, उसका समय समय पर देख रेख भी कर पाएंगे। लेकिन अब बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये है ट्रांसफार्मर, बड़ा सा ट्रांसफार्मर है ना, जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर में रहता है ना, तो उतना बड़ा ट्रांसफार्मर को रखने के लिए घर इतना है, वो मैंने आपका कमरा तो कितना बड़ा है, उतना बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना। आप लोग जगह नहीं देखे हैं तो गूगल में फोटो सर्च करके देख सकते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर सर्च कीजिएगा, पावर ट्रांसफार्मर बड़ा बड़ा है ना, एक रूम इतना बड़ा रहता है, तो उस सब के लिए मेंटेनेंस भी तो ज़्यादा जटिल होगा, है ज़्यादा पेचीदा होगा, हाँ समय समय पर उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर का कहाँ कुछ फॉल्ट हो जाएगा तो फिर आफतें इंस्टॉल यानी उसको फिर लगाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसके लिए इतना बड़ा जगह भी तो चाहिए। और ये वाला क्या है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दो को पोल के बीच में लगा दीजिए, हो गया काम, ये वाला ट्रांसफार्मर। हाँ लास्ट पॉइंट बचा है, नो फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कहने का मतलब है कि हम लोग फेज में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में फेज शिफ्ट नहीं होता है इसमें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक फेज, जैसे इतना बड़ा कोर है ना, एक मिनट, इस तरीके से है, तो ये वाला बाइंडिंग से इस वाइंडिंग में मेरा फेज का शिफ्ट हो जाता है, फिर ये वाला वाइंडिंग से इस फेज में भी शिफ्ट हो सकता है, यानी फेज का शिफ्टमेंट हो सकता है। ठीक है, कैन प्रोड्यूस अ फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज शिफ्ट नहीं होता है। ये वाला पॉइंट नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना सारा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। हाँ तो ये वीडियो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो एक और बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम आसान आसान मैंने समझाया, पॉइंट भी एकदम आसान आसान है, आप लोग एग्जाम में लिख भी सकते हैं। खाली ये वाला डायग्राम तो छाप देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा, ये वाला डायग्राम तो छाप देंगे तो, और बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं है, इसमें तो कंजर्वेटर टैंक वो सब तो छाप भी नहीं किए हैं। इधर रहता है आपका, हाँ इधर रेडिएटर रहता है, रेडिएटर तो छप भी नहीं किया अभी, तो उतना छापने की जरूरत नहीं है। हम लोग को मेन यहाँ पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बताना था, बता दिए, काफ़ी है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, इतना थोड़ा आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहेगा आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर ऑन लोड, हाँ उससे पहले ईएमएफ इक्वेशन देख लेंगे, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन को डेरिवेशन करने भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग का वही रहेगा, ईएमएफ इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।